हाय फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह का ब्लाउज। अगर इस तरह से आपके पास भी पैटर्न होता है तो आप उसको कैसे कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो जिनका ब्लाउज़ था ना, वो कस्टमर ने मुझसे डिमांड की थी कि हमें डबल कटोरी ब्लाउज़ बनाइए। ये उन्हीं कस्टमर का ब्लाउज़ है। कॉटन में एक मैंने स्टिच कर लिया है, एक सिलने को रह गया है और बीच में ये वाला ब्लाउज़ कुछ इस तरह से इसका पैटर्न बना हुआ था। गले का शेप दिया हुआ है, आर्म होल का शेप दिया हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप इसमें ना डबल कटोरी ब्लाउज़ बनाइए। मुझे डबल कटोरी ही मैं पहनती हूँ, लेकिन जिस तरह से शेप बना हुआ था, मुझे इसको ध्यान में रखते हुए उनको इस ब्लाउज़ से मतलब बोलना पड़ा कि ब्लाउज़ नहीं रेडी हो पाएगा। इसलिए मैं इसमें बेल्ट वाला ब्लाउज़ रेडी करी थी। ये बैक पार्ट कुछ इस तरह से था और इसमें ना गला भी काफ़ी बड़ा बड़ा है। तो हमें ना इसको गले को भी छोटा करना है, क्योंकि वो मतलब इतना डीप गला पहनेंगे नहीं। वो एज है, मतलब कि हमारी मम्मी की एज की हैं, तो उस हिसाब से आप जानते हैं कि वो लोग इतना गला डीप नहीं पहनती होती हैं। इसीलिए मुझे ना इसको थोड़ा सा गला छोटा भी करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे और डीपली इसको कटिंग समझेंगे अस्तर पे कि कैसे हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं। और इनका जो चेस्ट है वो 39 है, तो हम मतलब बॉडी से नापे हैं 39, तो 1 इंच हम इसमें प्लस करके 40 के अनुसार हम इसमें मार्जिन लेंगे, ताकि हम जैसे ब्लाउज़ अगर आप बॉडी से नापते हैं तो हमेशा आप सूट नापते हैं, ब्लाउज़ कुछ भी नापते हैं ना बॉडी से, तो उसको हमेशा मार्जिन लें। तो अभी ये जो अस्तर है ना कुछ इस तरह से सिकुड़ा हुआ था, तो मैंने इसको प्रेस कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हम 40 ले रहे हैं, 40 के साइज़ के हिसाब से बनाएंगे। तो 10 इंच मैंने लिया है इसका 4th पार्ट, प्लस 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन, या 1.5 इंच आप ले सकते हैं, मैं 1.5 इंच ही रख लेती हूँ। यहाँ से हम 1 इंच ऊपर लेंथ में बढ़ाएंगे। तो बैक पल्ला पहले हम कट कर रहे हैं, तो लेंथ जितना भी, जैसे इनका लेंथ है यहाँ से नापेंगे टोटल लेंथ इनका आ रहा था 13.4, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच बढ़ाकर 14.4 ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह से लेंथ नाप लेना। जितना आपका लेंथ आता होता है उसमें आप 1 इंच प्लस करें। फिर हमें यहाँ पे तीरा लेंगे 5 इंच, और 5.5 ही हम इसका आर्म होल की लंबाई ले लेंगे। 5 इंच मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें हमें जो है ना इस तरह से गले को थोड़ा सा हल्का तो डीप रखेंगे ना, इसीलिए अगर हम डीप ज़्यादा गला नहीं रखते हैं तो हम आर्म होल कंधे के हिसाब से रखते होते हैं। तो इसके बाद आपको इस तरह से चेस्ट को नापना है। तो मैंने यहाँ पे जो इस तरह से आपको नाप के दिखाया है, ये 39 के अकॉर्डिंग है, लेकिन मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन के हिसाब से, 40 के हिसाब से लिया था। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच मार्जिन रख लिया है, यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे और इसको इस तरह से नापते हुए ऊपर की तरफ से 3 इंच निशान लगाकर और इसको इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। और यहाँ से आपको क्या करना है, आधा इंच इस तरह से झुकाव डालना है। इससे क्या होता है, हमारी साइड की फिटिंग बहुत अच्छी बनती है, इसीलिए। देन अब आपको कमर का माप ले लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी किस कटिंग कर रही हूँ ना, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। कमर में मैंने 3 इंच मार्जिन लिया है, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन। यहाँ से गले की जो चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे ओनली, और लंबाई इनका हमने लिया है 8.5 तक ले लेंगे। जैसे कि लंबाई आप जितना लेते हो ना, नापते हो, उसमें आधा इंच प्लस करके हमेशा गले में लंबाई लो। और इसके बीचों बीच ही सिर्फ मैं इसको इस तरह से गोलाई का शेप दे रही हूँ, बाहर की तरफ नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि इनको ज़्यादा डीप भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हम जो कमर है ना उसका हाफ करके इस तरह से टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। 4.5 या 4 तक आपको ले लेना है। नीचे जो मैंने एक निशान लगाया है वो हमारी लेंथ में एक्स्ट्रा हमने लिया है, जो कि हमारी स्टिचिंग जब करेंगे ना, नीचे से कपड़ा ज्वाइन करते हैं और ऊपर कंधे की सिलाई करते हैं, तो वो आधा इंच चला जाता है। इसीलिए हमें 1 इंच मार्जिन लेना है। अगर आप पूरा हेम करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लें। अगर आप कॉटन का ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें अगर आप साथ में हेम कर देना चाहते हैं तो आप 2 इंच मार्जिन रखें। ठीक है, तो ये हमारा बैक पल्ला कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पल्ले की कटिंग कुछ इस तरह से करने वाले हैं। फ्रंट पल्ले को कटिंग करने के लिए हमें ना इस तरह से रखेंगे सेट करके, और इस कपड़े को थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है क्योंकि यहाँ से ना 2 सूत तो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। हुक और आई जो हम लगाते हो ना, उसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। बाकी सब हमें सेम निशान लगा देना है, जैसे निशान लगा है वैसे ही लगा देना है।
और साइड से नीचे से भी हमें सेम निशान लगा देना है। ये पहले आपको टोटल सेम निशान लगाने के बाद अब आधा इंच बढ़ाना है। आधा इंच हमने क्यों बढ़ाया, यहाँ पर हम बेल्ट के लिए बना रहे हैं, बेल्ट वाली ब्लाउज़, इसलिए आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। मतलब बैक में आपको 1 इंच लेना है, फ्रंट के लिए आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। और गले आर्म होल में भी आपको हाफ इंच इस तरह से गोलाई कर लेना है। आपको बस यही चीज़ ध्यान देना है। फ्रंट में क्या क्या चेंजेस करनी है वो आप देख लीजिए। एक तो आपको हुक और आई साइड में 2 सूत एक्स्ट्रा लेना है, लंबाई में आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, और आर्म होल में भी आपको हाफ इंच गहराई देनी है। बाकी सब इसी तरह से निशान लगा लेना है चेस्ट का 4th पार्ट, और यहाँ से आपको कमर का भी 4th पार्ट निशान लगा के इस तरह से मैच कर लेना है। ये फिटिंग वाला पार्ट है, तो आगे कोई टक्स नहीं लगेगी, इसलिए सिर्फ मैंने 4th पार्ट लिया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो हमारा चेस्ट का 4th पार्ट आता है उसमें 2 इंच प्लस करके यहाँ निशान लगाते होते हैं टक्स के लिए, जो सेंटर पॉइंट निकलता है। बाकी आपको इस तरह से टक्स के 4 पॉइंट मिलाने हैं। एक आपको हुक साइड में, एक साइड फिटिंग, और एक आर्म होल, और एक है आपका नीचे की साइड में। तो इस तरह से गोलाई का शेप बना के देखेंगे कि गोल पूरा बन रहा है, तो समझ लीजिए आपके टक्स के जो आपने निशान लगाए हैं परफेक्ट लगाए हैं। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2 इंच जो है नीचे आपकी बेल्ट के लिए चली जाएगी, और इसको गोलाई करने के लिए हाफ इंच और यहाँ से 3 इंच, इस 3 और हाफ को कुछ इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1-1 इंच का हम इस तरह से टक्स के लिए निशान लगाए, 1 इंच दोनों साइड से, कुछ इस तरह से ये निशान लग जाएगा। और फिर इधर से भी आपको हाफ इंच निशान लगाना है, और दोनों साइड से आपको 2-2 सूत का, मतलब नीचे की हमें 1-1 इंच की, और हुक और आई साइड में आधा इंच की, बाकी 2 साइड में 2-2 सूत की, इस तरह से दोनों साइड से निशान लगाएंगे। ये हमारी प्लेट पड़ने के लिए है। तो इस तरह से हमारा ये कटिंग हो जाता है फ्रंट पल्ला। अब हमने बैक और फ्रंट दोनों कट कर लेना है, ये बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हमने देखो इस तरह से कुछ कपड़े को रखना है, और यहाँ से जो निशान बना है ना, कुछ इस तरह से इसको हम अलग कर लेंगे बैक और फ्रंट पल्ले को। बैक और फ्रंट पल्ले को जब हम इस तरह से अलग कर लेंगे तो हमें कट जो है ना, इसकी कटिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो अभी हम यहाँ पे कट कर रहे हैं स्लिप की कटिंग के लिए। तो इनका स्लिप की लंबाई है 7 इंच के करीब, 7 बोल रहे हैं, इनको 9 इंच के करीब स्लिप की लंबाई चाहिए थी। उस हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड करके चेक कर लेंगे कि 9 इंच है कि नहीं। तो 9 इंच आपको स्लिप तैयार करनी है। इसमें बॉर्डर है, मतलब इसमें आपको फोल्ड कितना करना, नीचे से हाफ इंच फोल्ड करना है, ऊपर से हाफ इंच सिलाई में जाएगा। टोटल आपको 10 इंच लंबाई लेनी है। और यहाँ पर चेस्ट जितना था इनका, चेस्ट इनका 40, तो उसके हिसाब से हमने चौड़ाई इसका 4th पार्ट 10 रख लिया है। 3 इंच डाउन करेंगे मोहरी, हमने यहाँ पर मोहरी का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, और कुछ इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। फ्रंट के लिए हाफ इंच हम गोलाई दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, और इसी तरह से हमारा स्लिप पार्ट भी कटिंग हो जाता है। अब हमें इस तरह से बारी बारी क्या करना है, सेट करके ही इस पर कटिंग कर लेना है मेन फैब्रिक पर। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले ही देखिए यहाँ पर हमने अस्तर वाला पार्ट जो कट किया उसको एक साइड करके रख लेते हैं। और इसको मैंने जैसे बोला था कि सेंटर में इस तरह से कुछ लाइन है, तो उसे हमें अलग कर लेना है इसी सेंटर से, ताकि हमारा फ्रंट और बैक पल्ला अलग हो जाएगा, तो हम आराम से इस पर कटिंग कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात यह है, जब मैं इसकी पूरी स्टिचिंग करूँगी तब आपको डीपली समझ आ पाएगा, क्योंकि इसमें हमें गले को भी छोटा करना था, गले की चौड़ाई भी हमें कम करनी थी। और इतना जिस तरह से शेप बना है उस हिसाब से हम पूरा इसको परफेक्ट नहीं तैयार कर पाएंगे। गला की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है और चौड़ाई भी ज़्यादा है, तो जब इसकी हम पूरी स्टिचिंग करेंगे तब आपको इससे डिटेल में समझ आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको इस तरह से अलग करके निकाल लिया है। लेकिन अभी इसका हमें ना गले को थोड़ा छोटा करना है, और साथ में इसकी चौड़ाई भी कम करनी है। सो जब हम इसको मशीन पर बैठेंगे तो कम्प्लीटली इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक पल्ला दोनों को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट के लिए ये बेल्ट नीचे जाएगा, और यहाँ से जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना, वो जब हम प्लेट डालेंगे तो वो इसमें
एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से स्लीव वाले पार्ट को भी हमें निकाल लेना है। स्लीव वाले पार्ट ये देखिए बॉर्डर था इसमें कुछ इस तरह से, तो अच्छे से इसको सेट करके हम पूरा इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और यहाँ से हम अपना स्लीव वाला पार्ट रख के कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे पार्ट को कट कर लेना है और इसमें सिर्फ हमें ना ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा आपको मतलब काम नहीं होगा, कटिंग ही थोड़ा मेन होता है कि हमें इसको अच्छे से कट करना होता है डीपली समझकर, उसके बाद ज़्यादा काम नहीं होता है। बस अब स्टिचिंग का काम है। तो अब चलिए मैं आपको मशीन पे समझाती हूँ कि कैसे मैंने इसको स्टिच किया है, डीपली आपको समझाऊँगी। अगर आपके पास भी इस टाइप का ब्लाउज़ आ जाता है और गले की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है तो आप इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर तैयार करेंगे अपना जो बैक या फ्रंट वाला जो भी है, ताकि उसमें मैं आपको कुछ समझा पाऊँ कि इसमें मैंने गले को कैसे कम किया है। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही है, मतलब हाफ इंच एक्स्ट्रा होगा। और इस तरह से हमें गला चाहिए 2.5 2 इंच 2 सूत चाहिए, लेकिन उससे जो ज़्यादा है ना उसको हम कुछ इस तरह से कवर करेंगे। यहाँ से सिलाई करते हुए आएंगे और नीचे तक। यहाँ पर आप ना पहले अपना आर्म होल है जो अच्छे से मिला लीजिए जो डिज़ाइन है, ताकि इधर उधर ना हो, और इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अब स्टिच करने के बाद इसको जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये कम हो चुका है, अब कम हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर लेंथ भी नाप के देखना है कि हमें कितना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बॉर्डर थोड़ा कम होना चाहिए, तो इतना मैं छाँट दूँगी। ठीक है, इतना छाँटने के बाद भी हमें चेक करना है अच्छे तरीके से कि ये सेट हुआ है कि नहीं। और ऊपर से भी हमें इसकी छटाई करनी है कि गले की जो लंबाई है वो हमें कम चाहिए, कुछ इस तरह से रख के सेट करेंगे। ये वाला पार्ट जो इतना एक्स्ट्रा जा रहा है ना वो पूरा ही निकल जाएगा। तो पहले हम ना इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम अपना मेन फैब्रिक रखेंगे और नीचे से इसको सिलाई करेंगे। ये सिलाई हम करके इसको जब पलटेंगे तो नीचे का हमें हेम वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिलाई नीचे से लगाने के बाद आपको इस तरह से कुछ पलट लेना है और अस्तर पर इस तरह से दाब सिलाई देना है। इस तरह से जब हम सिलाई देते हैं ना तो बहुत अच्छे तरीके से अस्तर पे ये बैठ जाता है और इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। इस तरह से आप तो पक्का ही सिलाई दें जब भी आप अस्तर वाला ब्लाउज़ वगैरह तैयार करते हैं। फिर इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद भी आपको एक सिलाई लगानी है जिससे हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दूसरे से अटैच्ड हो जाए। और ये सिलाई हम एकदम बारीक मतलब एकदम बारीक करके एकदम किनारे पर लगाएंगे। और ये प्रिंटेड कपड़ा है इसलिए आपकी सिलाई भी नहीं दिखेगी और इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर आपका पास मतलब एकदम प्लेन कपड़ा होता है ना, आप इस तरह स्टिच करना चाहते हैं तो सिलाई को थोड़ा बारीक करके लगाएं और एकदम किनारे पर लगाएं ताकि उसका लुक अच्छा आए। तो इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर ली है और इसके बाद आप चाहते तो गले को भी सिल सकते थे और पलट सकते थे, लेकिन मैं गले पर ना कुछ इस तरह से क्या बोलते हैं इसको, गले पर मैं हेम करने वाली हूँ इसलिए मैंने इसको नहीं सिला है। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जा रहा है तो उसे हम छटाई करेंगे और पहले हम साइड से ना बड़ी सिलाई इस तरह से लगाते हुए पैक करेंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद ना थोड़ा हमारा काम आसान हो जाता है छटाई करने के लिए। तो अभी आप बोल सकते हैं मतलब आपको ये लग रहा होगा कि हमारा आर्म होल का शेप नहीं बन रहा है, गले का शेप नहीं बन रहा, तो जी नहीं, आप ब्लाउज़ बनने के बाद आपको सब कुछ सही लगेगा। पहले हो सकता है कि कहीं इधर उधर होगा, लेकिन हाँ आर्म होल तो मैंने पहले ही बोला कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। कि किस लिए था, क्योंकि जब हमें स्लीवलेस बनाना होता है ना तो कुछ इस टाइप का ये शेप दिया हुआ था। और इसकी आप देख सकते हैं जो इसका तीरा जो इसका कंधा है उसकी भी चौड़ाई कम दी हुई थी। तो मुझे तो इसमें कोई भी जो है स्लीवलेस ब्लाउज़ नहीं बनानी थी, उस हिसाब से मैं तैयार कर रही हूँ इस ब्लाउज़ को। बाकी अगर आप स्लीवलेस पहनना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से इसका जैसे शेप बनना है वैसे बना सकते थे, लॉन्ग ब्लाउज़ जितना आपको पसंद है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने इसकी बॉडी को मेज़र किया था उस हिसाब से मैं इसको कटिंग करके बना रही हूँ। लेकिन फिर भी आपका जो इसमें शेप बनेगा ना परफेक्ट ही बनेगा, अच्छा लगेगा, लुक अच्छा लगेगा। तो यहाँ से पहले हम जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको छटाई कर लेंगे। अब
अब बारी आ जाता है इसके गले की छटाई करने के लिए। तो पहले हम इसको इस तरह से सिलाई कर लेंगे ताकि जब हम इसको कट करें तो प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से आप देखो कुछ इस तरह से इसको पहले आपको सेट करना है अच्छे तरीके से, और फिर यहाँ से आपको क्या करना, सेट करने के बाद नाप लेना है। जैसे हमें ना 2 इंच 2 सूत चाहिए तो यहाँ निशान लगा लेंगे, और इसी निशान पे ना हमें कुछ इस तरह से लंबाई भी नाप लेनी है। लंबाई हमें 9.5 के करीब चाहिए। इनकी लंबाई 9 इंच थी, तो हम यहाँ पर 9.5 हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और इस तरह से मैंने गोलाई का शेप दे दिया है। तो ये आप चाहे तो सिलाई करके छटाई कर सकते हैं, या फिर आप पहले कट कर लीजिए फिर सिलाई कर लीजिए। तो देखिए अभी भी गले का शेप परफेक्ट ही लग रहा है। मतलब जब हम इस ब्लाउज़ को फिटिंग वगैरह कर देंगे ना, तो सिर्फ ये वाली गोल्डन कलर की जो छाप आ रही है वो बहुत ही प्यारी लगेगी, जो मैंने पहले आपको दिखा दिया है। अब हम इस पर ना एक सिलाई लगा लेंगे, और ये गला है ना बैक वाला पार्ट का गला है, 9.5 के करीब बन रहा है। और इसमें जो गले की लंबाई दी हुई थी वो कम से कम 11 इंच की दी हुई थी, जिसमें से 3 इंच तो हमें हटाना ही पड़ा था। 2.5 इंच के करीब मैंने नीचे से 2 इंच हटाया है, और लंबाई काफ़ी इसकी थी, 17 इंच के करीब इसकी लंबाई थी इस ब्लाउज़ के जो पैटर्न बना है। तो उस हिसाब से हमें इस ब्लाउज़ को हमें सेट करना था। तो आपके पास कैसा भी पैटर्न आता है ब्लाउज़ का, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे सेट करके तैयार कर रहे हैं। अब ये जो हमने टक्स का निशान लगाया है इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, दूसरी तरफ पलट कर छाप डालेंगे, और फिर इसको भी हम टक्स को लगाकर बैक वाला पल्ला तैयार करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम फ्रंट पल्ले पर। तो इसको भी ना हमें चौड़ाई इसकी भी कम करनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया बैक में इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, तो फ्रंट में भी चौड़ाई ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम इसको भी फोल्ड करेंगे, बराबर करके सेट करेंगे, और उसके बाद इसकी चौड़ाई को कम करेंगे। तो जिस तरह से हमने बैक वाले पल्ले में इस तरह से हाफ इंच की सिलाई करके उसकी चौड़ाई कम की थी, वैसे ही इसको भी हम सिलाई करके चौड़ाई को कम करेंगे। तो मैंने सिलाई कर दी है, और अभी हम यहाँ पर एक चीज़ हमें और करना था कि फ्रंट पल्ला जो है बीचों बीच ओपन है, मतलब खुला है, तो इसको भी हमें ओपन करना है। तो उस हिसाब से इसको हम सेट करेंगे। और तो इसको भी मैंने ऊपर से इस तरह से कम कर दिया है, ये वाला पार्ट ऊपर वाला छटाई हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। और अब नीचे की बेल्ट को रख के सेट कर देंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बेल्ट वाला पार्ट अलग हो जाएगा, और फिर हम इसको बीचों बीच से अलग कर लेंगे। इसी के साथ हम दूसरी तरफ पलट कर इस तरह से छाप डाल के दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर लेंगे इसका निशान, जो कि मैं हर वीडियो में आपको समझाती होती हूँ कि इसको थोड़ा सा डार्क करके हम छाप डाल लेते हैं। अब यहाँ से इस गले को इस तरह से कट करके और साइड से इसको बीचों बीच ओपन कर लेंगे, और फिर हम एक एक पार्ट दोनों पे रख कर उल्टा पार्ट से इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से सिलाई करते हुए इसको पैक कर लेंगे। और इसी के साथ हम नीचे की बेल्ट भी तैयार कर लेंगे। साइड से अगर आपसे संभलती नहीं है तो पिन से सेट कर लें, और एकदम परफेक्ट तरीके से हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने एक सिलाई कंप्लीट किया। फिर इसी तरह से हमें इस तरह से गले वाले पार्ट को कट कर लेना है, और इसके बाद हमें ये आर्म वाले पार्ट को भी कट कर लेना है। साइड से भी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है छाट कर हटा लेंगे, और फिर इसको पैक कर लेंगे। अब आ जाता है बेल्ट। तो बेल्ट को भी इसी तरह से हम नीचे से हम पहले सिलाई करके इसको पलट लेंगे, क्योंकि नीचे हमें कोई हेम वगैरह नहीं करना है, ना ही एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है। इसलिए मैंने कुछ इस तरह से सिलाई करके इसको पलट लिया है, और पलटने के बाद एक इस पर दाब सिलाई दे देंगे, और नीचे से पूरा पैक हो चुका है। फिर इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके साइड से भी हम इसको सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे, और लास्ट में हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो उससे पहले हमें इसमें टक्स लगाने हैं। तो टक्स हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ कि कैसे टक्स लगाते होते हैं। तो बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं टक्स लगाने के लिए। टक्स लगाने से पहले आपको इसके बीचों बीच क्या एक एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे आपका मेन कपड़ा और अस्तर छूटे ना। ठीक है, तो बीचों बीच एक एक सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने सभी को सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है और अब जैसे जैसे हमने टक्स के निशान लगाए हैं, अब इस टक्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। टक्स को कंप्लीट करने के बाद हम इसमें बेल्ट को अटैच कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बेसिक ब्लाउज में स्टिचिंग होती है, सारा आपको सेम वैसे ही करना है, लेकिन मैं कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें बताती जाती हूँ ताकि आपको फिर से डाउट ना हो। लास्ट देखिए, मैंने इसमें बेल्ट को अटैच कर दिया है और बेल्ट पर भी एक इस तरह से दाब सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई की वीडियो तो आसान हो ही जाती है, बस मुश्किल होती है हमारी कटिंग, जो कि मैंने आपको डीपली समझा ही दिया है कैसे कटिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हुक और आई पट्टी को भी इस तरह से मैंने आधा अटैच कर लिया था। तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि पूरा का पूरा वीडियो आपके साथ शेयर कर पाएँ और एकदम आराम से, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होने में आपको भी प्रॉब्लम होगी, आप भी उतना देखना पसंद नहीं करेंगे और हो सकता है मुझे ना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मेरी गैलरी फुल हो जाती है, जिसकी वजह से मोबाइल काम ही करना बंद कर देता है। सो इसलिए मैं कुछ कुछ मेन चीज़ें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एंड लास्ट, अब हमें ना इसके लिए इस तरह से स्लिप पर आ जाना है और स्लिप पर भी हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो स्लिप पर भी हमें कोई हेम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर वाला जो कपड़ा होता है उसमें हमें सबसे ज़्यादा इजी क्या आ जाता है कि हाथ वाला काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए, इसको मैंने सिलाई करके इस तरह से एक अस्तर पे सिलाई लगाया, उसके बाद दोनों को मिक्स करके इस तरह से सिलाई लगा दिया है। अब चारों तरफ से इसको पैक कर लेंगे। तो हमारी स्लीव बनकर तैयार हो चुकी है, बैक पार्ट भी, और हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया है। तो अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के कंधों को ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबको सिलाई कर लिया है और अब हम पहले इसमें स्लिप को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले स्लिप को अटैच करने से पहले हमें यहाँ पर ना इस तरह से रख के सेट कर लेना है और उसके बाद जो आगे वाला पार्ट आएगा उसमें हाफ इंच की इस तरह से गोलाई दे देना है और फिर सेंटर पार्ट निकाल देना है। अब जो ये कंधा की सिलाई है ना, उस पर इस तरह से सेंटर पार्ट को इस तरह से लगा के पिन लगा के सेट करेंगे और फ्रंट वाले के साइड में फ्रंट वाला पार्ट रख के कुछ इस तरह से सिलाई करना है। तो गोलाई मैं लास्ट में ही बाद में ही देती हूँ ताकि समझ में आता है कि फ्रंट पार्ट में कौन सी अटैच्ड होगी। फिर इस स्लीव को परफेक्ट तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे और अभी देख सकते हैं स्लीव और जो आर्म होल है उन दोनों की जो चौड़ाई कम नहीं पड़ी है, एकदम परफेक्ट हुई है मैचिंग। और इसी के साथ मैंने दूसरी सिलाई लगा ली थी और इस तरह से हमारी ब्लाउज की स्लीव भी जॉइंट हो चुकी है। तो अब हम इसकी फिटिंग करेंगे और साथ में इसके गले की पट्टी तैयार करेंगे और साथ में ही इसकी जो है क्या बोलते हैं इसको, लटकन भी तैयार कर लेंगे। तो बस इतना हमारा काम रह गया है। इतना आप देख सकते हैं, अभी आप देख कर ब्लाउज को देख सकते हैं कि कहीं से भी इसके पार्ट इधर उधर नहीं हुआ है, क्योंकि हमने पूरा परफेक्ट तरीके से इसको सेट किया है। लास्ट में आपको फिटिंग करने से पहले करना क्या है, एकदम सीधा रखिए और सीधा रख के 2 सूत की सिलाई बराबर नाप लीजिएगा कि कोई भी पल्ला, मतलब आगे का और पीछे का पल्ले को नाप लेना है कि छोटा बड़ा ना हो। अगर आपका पल्ला छोटा बड़ा होता है तो आप दोनों पल्ले को, फ्रंट और बैक पल्ले के सेंटर पार्ट को एक दूसरे से अटैच करके उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा जाता है साइड में उसको छांट कर हटा दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप दोनों पल्ले आपके बराबर आ रहे हैं तो आपको कुछ भी छांटने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-2 सूत की सिलाई बराबर लगा दीजिए। और यहाँ पर जो यहाँ पर जो स्लीव वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है उसको हम हटा देंगे काट कर। तो इतना सिलने के बाद हम ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और जो हमने इस पे निशान लगाया है फिटिंग वाला, उस पर हम सिलाई करके इसको कंप्लीट करेंगे।
और जब भी आप फिटिंग करते हो तो एक साइड से ज़रूर सिलाई लगा दिया करो, 1 या 2, ताकि जो कस्टमर है अगर उनको फिट नहीं आता तो एक सिलाई जो है उसमें आराम से उस सिलाई को खोल कर पहन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 सिलाइयाँ लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया है। और ये देखिए हमारी ब्लाउज़ की फ़िटिंग हो चुकी है। उसके बाद इस तरह की मैंने तिरछी पट्टी को तैयार कर लिया है गले में लगाने के लिए, और इसी के साथ मैं ना डोरी को फिक्स कर लूँगी। और इसी के साथ मैंने इसके लटकन को भी तैयार कर लिया था। राउंड कट के उसका हाफ़ कर दिया सेमी सर्कल, और साथ में अस्तर के साथ ज्वाइन कर देंगे। फिर इसको पलट लेंगे और एक एक चाप सिलाई देके इसको क्लोज कर लेंगे। फिर इसे हम डोरी के साथ फिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा लटकन भी बनकर तैयार हो चुका है और हमारा ब्लाउज पूरा बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसका आपको फाइनल लुक तो मैंने पहले ही दिखा दिया, फिर भी मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो आजकल पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।